मेरे पापा अनुशासन प्रिय, समय के पाबंद, सख्त और कम बोलने वाले इंसान थे। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी की। घूस की कमाई उन्हें पसंद नहीं थी, इसीलिए अपने गांव को छोड़ तरक्की के ख्याल से जमशेदपुर आ गए। वे बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, जिसका फ़ायदा उन्हें अपनी नौकरी में मिली। वह अकेले नहीं आए, अपनी बीवी के साथ में भाई बहन माता पिता सबको ले आए। एक नौकर भी आया था। अपनी कमाई में सबकी देखभाल अच्छे से की। उन्हें पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक़ था। पहले वे गांव में कुछ दिन शिक्षण संस्थान से भी जुड़े थे। पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने जमशेदपुर आकर उन्होंने AMIE का कोर्स किया और तरक्की पाकर ऊंचे ओहदे पर कार्यरत रहे। वे अपने उसूलों के पक्के तथा उनकी शिक्षा दीक्षा का फल है कि मैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत रही, जो कि उनका सपना था। हम 3 भाई हुए। तीनों की परवरिश उन्होंने अच्छे संस्कारों के साथ की। पढ़ाई के साथ कला में भी उनकी रुचि थी। वे तबला अच्छा बजाते थे। माँ भी गाती थी। तब जमाने में उन्होंने मुझे कथक नृत्य की शिक्षा दिलवाई, क्योंकि मुझे नृत्य का बहुत शौक़ था। आज भी है। छोटी थी तब तक तो ठीक था। थोड़ी बड़ी हुई तो लोग कहने लगे कि लड़की को डांस सिखाना ठीक नहीं, पर पापा ने लोगों की परवाह ना कर मेरी नृत्य शिक्षा जारी रखी। मैं स्कूल से और प्राइवेटली दोनों तरफ से स्टेज प्रोग्राम दिया करती थी। जब मैं 8वीं 9वीं में आ गई, तब मैं बाहर डांस सीखने जाने से डरने लगी। पुलिया पर लड़के बैठ फिक्रा कसा करते थे, कभी पीछा करते लगते थे। सो मैंने माँ से कहा मैं डांस नहीं सीखूंगी। माँ ने जब पापा को यह बात बताया, तब पापा ने मुझसे कहा, जमाने से डरोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। जाओ डांस क्लास जाओ। बाहर के शोर से हाथी प्रभावित नहीं होता, वह अपना रास्ता चलता जाता है। इसी सीख से मैंने नृत्य में विशारद किया। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना उनका नियम था। हम सब भी उसे पालन किया करते थे। पापा सुबह 4:45 बजे उठते थे। हम सबको भी उठाया करते थे। उनके कहे मुताबिक सुबह ही हम सब पढ़ा करते थे, क्योंकि सुबह की पढ़ाई हमेशा याद रहती है। उनके प्लस खींचने की आवाज़ से मैं उठ जाया करती थी। पापा तो नहीं रहे, पर उनके फ्लैश खींचने की आवाज़ आज भी कानों में गूंज रही है। मैं सेवानिवृत्त होकर आज भी सुबह उठती हूँ और लिखने पढ़ने का काम किया करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी को भी मैंने यही आदत डाली। आज दोनों अच्छे ओहदे पर हैं। शाम को 6 से 8 हमारी पढ़ने का समय हुआ करता था। रात का खाने का समय 8:30 बजे था। भाई अगर शाम को देर से घर आया तो पापा से पिटाई भी पड़ती थी। हम सब माँ की मदद किया करते थे। खाने के टेबल पर गप्पेबाजी पापा को पसंद नहीं थी। खाने के बाद हम सब कहानी किताबें पढ़ा करते थे। पापा नंदन, चंपक, धर्मयुग अखबार मंगवाया करते थे ताकि बाहरी खबर मिल सके। उसी समय माँ भी आकर हमसे दिन भर की बातें करती और सुनती थी। मैंने भी उनकी राह पर चलकर अपने घर पर भी एक बुक शेल्फ बनवाया, जिसमें विभिन्न प्रकार की किताबें सजी हैं, जिसका आनंद मेरे बच्चों ने उठाया। आज भी उन्हें पढ़ने की आदत है। स्कूली ज़िंदगी में कभी किसी विषय में कम नंबर आने पर डांट की जगह प्रोत्साहन दिया करते थे और कहा करते थे, आगे इतना मेहनत करो कि नंबर अपने आप ही तुम्हारा मान बढ़ाया जाए। मैंने इस पर पूरी तरह अमल किया। आश्चर्य ये है कि मुझे खाना बनाना भी पापा ने सिखाया। माँ के ऑपरेशन के समय मददगार लोगों के होते हुए भी उन्होंने मुझे पराठा सब्जी बनाना सिखाया, ताकि घर में कार्य का संतुलन बना रहे। टेढ़े मेढ़े पराठे देख मेरी मौसी की आंखों की खुशी के आंसू छलक आए। अपने भी माँ को देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह फ्लश की आवाज़ से उठकर पापा को चाय नाश्ता देने की ड्यूटी मेरी थी।
बाकी दिन भर की दिनचर्या में माँ को हाथ बटाने का समय निश्चित था। सब काम समय पर हो इसका ताकीद पापा रखा करते थे। दादाजी दादी के सारे काम समय पर हो जाए, ये हम सब की जिम्मेदारी थी। टोलको क्लब में पिक्चर देखने भी एक दिन हम भाई बहन जाया करते थे, तो एक दिन माँ, ताकि दादा दादी को कोई दिक्कत ना हो। बचपन में मुझे खेलने कूदने में बड़ा मन लगता था। एक दिन झूला झूलते वक्त मैं पापा को देख बहुत ऊपर से कूद गई। मुझे लगा पापा मुझे डांटेंगे, पर उन्होंने डांटा नहीं। कहा, बहुत हिम्मत वाली हो। उनका कहना था कि किसी बात पर यदि हम सही हैं तो उसे सही साबित करनी चाहिए। किसी से डरना या झुकना नहीं चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। शुरू में मुझे खाना बनाने में मन नहीं लगता था। मुझे याद है कि एक दिन माँ ने मुझे गोभी की सब्ज़ी बनाने को कहा। मैंने बेमन से गोभी में पत्ते और डंडी मिलाकर हरी हरी सब्जी बना दी। माँ ने कहा, ये कैसी सब्जी बना दी, पापा बहुत बिगड़ेंगे। मैं छत पर चली गई। पापा ऑफिस से आए, खाना खाया तो पूछा, सब्जी किसने बनाई है? माँ ने कहा, नीमा ने। पापा ने कहा, उसे बुलाओ। माँ ने मुझे सामने पेश किया। मैंने तो पहले ही रोना शुरू कर दिया। पापा ने कहा, अरे रोती क्यों हूँ? सब्जी तुमने बहुत अच्छी बनाई है, तुम्हें इनाम मिलेगा। इसी तरह ट्राई करती रहो। खाना ही नहीं, किसी कार्य में प्रयासरत रहोगी तो सफलता निश्चित है। और मैं पढ़ाई तथा डांस के साथ साथ घर के कामों में भी माहिर हो गई। आज भी मैं अपने परिवार को नए नए डिशेस बनाकर खिलाती हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आती है। बचपन में नृत्य का अभ्यास का नतीजा ये रहा कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों द्वारा नृत्य प्रोग्राम दिलवाया। साथ ही 46-47 की उम्र में अपने स्कूल जहाँ से मैं पढ़ी थी, वहाँ स्टूडेंट यूनियन के कथक नृत्य का सोलो प्रोग्राम दिया। और 56 की उम्र में जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, बाल दिवस में अपना नृत्य प्रस्तुत किया, जो बच्चों के लिए प्रेरणादायक था कि अभ्यास सही रहे तो समय और उम्र आड़े नहीं आती। इसके पथ प्रदर्शक पापा ही रहे। मैंने अपने दादा दादी की बहुत सेवा की है, क्योंकि पापा भी अपने माँ बाप की बहुत ख्याल रखते थे। दादी जी के देहांत के समय मैं बीए पास कर चुकी थी, फिर भी मुझे डर लगता था। माँ ने मेरे साथ सोना शुरू कर दिया। 2-3 दिन बाद पापा ने मुझे समझाया कि इतना डरोगी तो आगे ज़िंदगी कैसे जियोगी। हर जगह माँ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्या पता तुम्हें आगे जिम्मेदारी अकेले ही संभालनी पड़ जाए। वाकई में ऐसा ही हो गया। शादी मार्केटिंग मैनेजर से हुई, जिनके लंबे लंबे टूर हुआ करते थे। नतीजाजनक मुझे घर परिवार बाहर भीतर सब अकेले ही संभालना पड़ता था। मैंने अच्छे से अपने स्कूल, बच्चे, परिवार और सामंजस्य बनाए रखा। ये मेरे पापा के मार्गदर्शन का ही परिणाम है। एक सबसे बड़ी बात सिखाई कि कोई छोटा नहीं होता, सबकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे याद है कि माँ गांव से नौकर को आप कहा करती थी। हम बच्चे भी उन्हें आदर दिया करते थे। अगर कोई भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात किया तो उसे सज़ा मिलती थी और माफ़ी भी मांगनी पड़ती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसका ध्यान रखा। अपने नौकर को पारिवारिक प्यार दिया और दूसरे का नौकर मेरे घर आता तो उसे गेस्ट ट्रीटमेंट दिया। ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी कठिनाई महसूस हुई, पापा की बातों कानों में गूंजने लगते थे और मैं उस परिस्थिति का सामना आसानी से कर जाती। पापा की सीख थी, कठिनाइयाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, ये तो साथ साथ चलती ही हैं। उनसे घबरा कर ज़िंदगी में हताश नहीं होना चाहिए। आज भी घर में कठिन परिस्थिति चल रही है, पर मैंने उससे निपटते हुए अपना दिनचर्या जारी रखा है। पापा का कहना था, लिखने पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, और उसी पर अमल करते हुए आज मैं लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ। वे खुद भी हमेशा क्लब लाइब्रेरी से किताबें लाकर पढ़ा करते थे। आज पापा नहीं है, पर यादों के रूप में पापा मेरे मार्गदर्शक के रूप में चल रहे हैं और सदा ज़िंदगी भर चलेंगे। इसीलिए रास्ता समतल हो या पथरीला,
कोई चिंता नहीं,